हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज हम गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करेंगे। गोल्डन वीज़ा के बारे में जानने से पहले कुछ मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम रानू पांडे है और आज से मैं इस प्लेटफॉर्म में आपको करेंट इश्यूज़ और जो हमारा पीसीएस का जो पेपर 2 है यानी पॉलिटी, उस पर हम लेक्चर लेके आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता है इस प्लेटफॉर्म में आपको जीएस से रिलेटेड टॉपिक मिल रहे हैं, है ना, और आप साइंस भी पढ़ रहे हो। तो अब आपको करंट इश्यूज़ और जो भी हमारी पॉलिटी में प्री प्लस मेंस दोनों में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हमारे लिए कैसे यूज हो सकता है, उसको मैं रखते हुए उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं, गोल्डन वीज़ा। तो गोल्डन वीज़ा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, आपने सुना होगा पासपोर्ट एंड वीज़ा के बारे में। तो पासपोर्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है। अगर वो एक देश से दूसरे देश जाता है, इससे ये पता होता है कि इसका क्या पहचान है। क्लियर? पासपोर्ट में। लेकिन वहीं पे अगर हम वीज़ा में बात करते हैं तो वो एक तरह का टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब तक उस व्यक्ति वहाँ तक रह सकता है, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। सीधा सीधा कह दिया जाए तो पासपोर्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, वहीं पे हमारा जो वीज़ा होता है वो उस पर लगा हुआ एक मोहर होता है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हो कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जो कि हमारा मिडिल एशिया में आता है। तो इस मिडिल एशिया में जो आपका यूएई है, इसकी जो बॉर्डर लगती है आपने देखा होगा, है ना, ओमान और अगर आसपास वाला एरिया आपने देखा है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, सऊदी अरेबिया के साथ लगता है ना। तो इस तरह से आप ये देखते हो कि जो भी करंट में हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री न्यूज़ में रहती है, उसमें हमें बहुत जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। जैसे कि उस कंट्री का हमें कैपिटल पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या करेंसी यूज़ हो रही है और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया वो क्या है, इंडिया से कितनी दूर है ना। मेन इंडिया से आपको लेके चलना है तो हमें ज़्यादा कोरिलेट हम कर पाते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है दिरहम। ठीक है? और आपने बुर्ज खलीफा भी सुना होगा जो कि यहीं पे है। ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, गोल्डन वीज़ा, जो कि हाल ही में संजय दत्त जी को मिला है, जो कि पहले भारतीय हो गए हैं और साथ ही साथ पहले अभिनेता भी बन चुके हैं, है ना। तो अब ये गोल्डन वीज़ा मिलने का क्या उद्देश्य है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है जो इतना न्यूज़ में छा गया, हर जगह न्यूज़पेपर में छा गया, है ना। तो हम ये जानते हैं क्या है ये। तो जो गोल्डन वीज़ा है वो यूएई के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है? अब ये जो दिया गया है ये 2 तरह से दिया जाता है, एक तो 5 साल के लिए, वहीं पे 10 साल के लिए। ठीक है? और इसमें जो भी होल्डर्स होंगे जो इस वीज़ा को पाएंगे वो वहाँ पे जा करके या तो कोई बिजनेस कर सकते हैं या फिर अगर वो कोई बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो वहाँ पे जाकर स्टडी कर सकता है। क्लियर? तो अब ये जो गोल्डन वीज़ा है तो ये किन किन को मिल सकता है ना। ये बहुत ही हम सोचते हैं यार ऐसा कैसे मिल गया, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसको मिल सकता है। तो जो भी निवेशक होते हैं, ठीक है, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको, और इसके साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में जिनके पास स्पेशल कैपेसिटी है, प्रतिभा है, वो जितने भी रिसर्चर हैं और जो भी हमारे अभिनेता यानी कला और जो साहित्य वाले क्षेत्र से आते हैं उनको मिल सकता है, और जो भी हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो इस सभी को ये गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि गोल्डन वीज़ा 2 तरह से मिलेगा, 5 साल और 10 साल के लिए। तो जो 5 साल के लिए है उनमें कौन कौन आएगा और किन को मिलेगा और उनके लिए क्या रूल है। तो जो 5 साल के व्यक्ति होंगे, जिसको 5 साल के लिए वैलिडिटी दी जाएगी, उनमें जो भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं उनको रखा जाएगा, जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कार्य करने वाले विशेषज्ञ होंगे उनको, जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें, है ना, और साथ ही साथ जो कला और साहित्य से आते हैं यानी जैसे कि अभिनेता। ठीक है? तो इनको 5 साल के लिए दिया जाता है गोल्डन वीज़ा, पहला फैक्ट। अब इनके साथ वहाँ वीज़ा के थ्रू कौन कौन जा सकता है? तो जिस कैंडिडेट को गोल्डन वीज़ा मिलेगा वो तो जाएगा ही, साथ ही साथ अगर उसकी मैरिज हो गई है, उसके बच्चे हैं, तो उनको वो लेके जा सकता है। अब जो 5 साल वाली वैलिडिटी में यूएई सरकार के में क्या करना होता है, उस कैंडिडेट को इन्वेस्ट करना होता है ना।
जितनी जो वहाँ की अचल संपत्ति होती है उस पर निवेश करना होता है। और कितना करना होता है? 5 मिलियन दिरहम, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 10 करोड़ रुपए होते हैं। तो 10 करोड़ रुपए इनको वहाँ पे जाके निवेश करना होता है। किस पे? अचल संपत्ति पे। अब ये अचल संपत्ति क्या है? तो अचल संपत्ति से मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि भवन हो गया, है ना, कोई विला हो गया, कोई गार्डन हो गया, कोई मंदिर हो गया, तो ऐसी संपत्ति पे उनको निवेश करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 10 साल वाला गोल्डन वीज़ा किसको मिलेगा, जिसकी 10 साल की वैलिडिटी होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ निवेशकों को मिलता है। बाकी जो भी है वो 5 साल वालों के लिए, जैसे मैंने बोल दिया, वो अलग हो गया। और जो 10 साल के लिए उसमें सिर्फ ओनली एक ही होंगे जो निवेशक होंगे। क्लियर? तो अब ये जो निवेशक होंगे वो वहाँ जाके रहेंगे और इनके साथ एक एडवाइज़र भी रहेगा, है ना, फैमिली के साथ वो जाके रह सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो उनको इन्वेस्ट करना होता है टोटल 20 करोड़ रुपए, जो कि वहाँ के अकॉर्डिंग 10 मिलियन दिरहम होता है, ठीक है। पर इस जितना भी ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, उस पर वो 3 साल तक उससे उठा नहीं सकते कुछ, है ना। और इसको मतलब जो भी निवेशक होंगे जिनको 10 साल की वैलिडिटी रखी जाएगी गोल्डन वीज़ा में, उनके पास कम से कम 40 करोड़ की चल और अचल संपत्ति होनी चाहिए। ये कंपलसरी होता है। तो चल मतलब जो मूव ऑन कर पाए, जैसे कि बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, है ना, ऐसी संपत्ति, या फिर अचल भूमि वगैरह, खेती, है ना, जमीन, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जो बेसिक मुद्दा ये आता है कि यूएई ऐसा कदम क्यों उठा रहा है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ऐसा कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आपने देखा है कि जितनी भी कंट्रियां हैं, है ना, जो आप देखते हो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारा, तो मिडिल एशिया ज़्यादा करता है। जैसे कि इसमें नाम आता है आपका यूएई का, और हमारा सऊदी अरेबिया का नाम आता है, कतर का नाम आता है। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो ये मिडिल एशिया की जितनी भी कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करती थी कच्चा तेल को बेच करके, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही तो इनको और भी कोई ऑप्शन चाहिए। तो उस ऑप्शन के लिए उन्होंने ऐसे ऑप्शन निकाल के रखे हैं कि गोल्डन वीज़ा का दे दिया। तो अब इसमें इन्होंने तो दिया ही है ना, तो इससे लोग क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। और आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो भी हमारी यूरोप और एशिया, है ना, कि लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी लाइफ स्टाइल, है ना, जो भी सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड हो रही है, इसलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब इसमें यूएई को क्या फ़ायदा है? तो यूएई का फ़ायदा यही है कि वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को क्या मिलेगा? एक बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और अलग अलग देश के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पर जाके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया में देखें तो इसका एक नुकसान भी है कि अच्छे लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ठीक है ना कहीं अपने देश का भी नाम हो रहा है और उनका भी। तो इसको ना देखते हुए हम ये जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा संजय दत्त को देने का क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो संजय दत्त को देने का ये प्रॉफिट होगा कि कहीं ना कहीं यूएई को इंडिया में पब्लिसिटी मिल गई। आपने देखा होगा कि हर तरह की न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में ये छा गया गोल्डन वीज़ा। दूसरा ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्डन वीज़ा है क्या। अब वो जानेंगे तो अभी इसमें अप्लाई भी करेंगे, है ना। और इस तरह से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं जितने भी कंपटीशन लेवल है, यानी जो भी प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें भी गोल्डन वीज़ा के ऑफर आ सकते हैं, ठीक है। और इसको पाने के लिए एक तरह का यूएई का गवर्नमेंट साइट होता है, उस पर जाकर के हम अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इसमें काम किया जा सकता है। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।